ये हो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये है 60 डे स्टडी चैलेंज का डे 6। तो जैसे कि आपने डे 5 में देख लिया था कि मैंने साइंस पार्ट 2 के थर्ड और फोर्थ चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया था। और पिछले व्लॉग में मैंने आपको जैसे कि बोला था कि मैं साइंस पार्ट 1 के फिफ्थ और सिक्स चैप्टर पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलिए अभी मैं मेरे चैनल को स्टार्ट करता हूँ। हाँ दोस्तों, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते ही जाना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अभी आज क्या स्टडी करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अपना फिफ्थ और सिक्स्थ चैप्टर ये है, आप यहाँ पर देख सकते हो। फिफ्थ टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी और सिक्स्थ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट वो चैप्टर दिखाता हूँ कि उस चैप्टर में क्या है। एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो अपना ये है वो चैप्टर टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो चलिए इस चैप्टर को चालू करते हैं। जो अपना चैप्टर 5 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, इसमें क्या है? तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें इतना है कि न्यूक्लियर प्लांट क्या रहता है, एनर्जी क्या रहता है, एनर्जी के टाइप्स क्या, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं, और ऐसा ही कुछ है इसमें। और इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट दिए हुए हैं, सोलर न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट, और उसका वर्किंग क्या है वो सब दिया हुआ है इसमें। और ये फिफ्थ चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट भी है सिलेबस में अपना। एग्ज़ाम में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साउंड एनर्जी क्या होता है, जैसे कि हमें नाइन्थ में पढ़ा है, अपन को एक चार्ट था, देख सकते आप, मैकेनिकल एनर्जी और ऐसा सब चार्ट था। तो उसका ही यूज्ड है यहाँ पर नाइन्थ में, हमने वो चीज़ पढ़ा हुआ है। तो बस इतना ही बताना, तो हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, मैं जैसे कि अभी फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहा हूँ टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो मेरे को आप ज़रूर पूछना, क्योंकि मेरे को इसके बारे में आंसर्स पता है। तो मैं एनर्जी मतलब क्या, अगर आपको कुछ डाउट हो टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी इस टॉपिक, इसमें से कुछ भी टॉपिक पे, तो आप मेरे को ज़रूर पूछना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही बताना था। दोस्तों, मैंने मेरे वीडियो में आज अलग अलग एंगल ट्राई किया है और थोड़ा उजाले में शूट करने का कोशिश किया है। तो ये कैसा लग रहा है आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, तो मेरे को और थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो बस इतना ही बताना दोस्तों। अभी अभी मैं थर्मल पावर प्लांट पढ़ रहा था, तो उसमें एक क्वेश्चन आया, मेरे हिसाब से वो आ सकता है बोर्ड्स एग्जाम में। वो क्वेश्चन आप देख सकते हो, विच फ्यूल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। तो हमको पता है थर्मल पावर प्लांट में कोल यूज़ होता है फ्यूल की तरह। तो फ्यूल यूज करने से क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कोल मतलब फ्यूल जो है, मतलब वो जो फ्यूल है, मतलब जो कोल है, वो यूज़ करने से क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कोल अपने इंडिया में कमी क्वांटिटी में अभी बचा है। और कोल बर्निंग होने से पोल्यूशन भी हो सकता है, पोल्यूशन जैसे CO2, SO2, NO2 ऐसा। और कोल अभी लिमिटेड ही बचा है। बस यही कुछ प्रॉब्लम्स है, और ये एक आप क्वेश्चन नोट कर सकते हो, ये बोर्ड्स में आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने अभी जैसे आपको बोला थर्मल पावर प्लांट में कोल यूज़ होता है, पर जब न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात आती है तो वहाँ पर यूरेनियम और पोटेनियम ये यूज़ होता है। और वो बहुत जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके आजू बाजू में ज़्यादा कोई विलेज है ऐसा कुछ रहता नहीं है। लगभग 30 किलोमीटर के डायमीटर में कुछ भी गांव या कुछ सिटी ऐसा कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में से जो रेडिएशन निकलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रहता है दोस्तों। और उसमें फ्यूल करके यूरेनियम और पोटेनियम ऐसे ही फ्यूल यूज़ होते हैं, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। तो बस इतना बताना था। ये एक आप एक चीज़ एक नोट कर सकते हो आप। तो अपने इंडिया में लगभग 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें से एक अपने महाराष्ट्र में मतलब तारापुर में
एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसकी कैपेसिटी 1400 इतनी है, 1400 इतनी उसकी कैपेसिटी है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट के एडवांटेज है, तो एक एडवांटेज मैं आपको बता दूँ, हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी उससे अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में हम फॉर्म कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एक डिसएडवांटेज ये है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में से रेडियो एक्टिव मटेरियल बाहर निकलते हैं, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिस्पोज करने के लिए अभी तक साइंटिस्ट के सामने वो सबसे बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि अभी तक डिस्पोज करने के लिए अभी तक कुछ उपाय नहीं निकला है, तो वही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो दोस्तों, जैसे मेरा 5th चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी मैं आपसे मिलता हूँ, और अपने 5th चैप्टर में क्या है मैं आपको सब अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको 5th चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही मिलता हूँ। तो दोस्तों, मैं तो आपको ये बताना ही भूल कि मैंने अपना चैलेंज कितने बजे स्टार्ट किया था। तो दोस्तों, मैंने मेरा चैलेंज शाम के 5:30 बजे स्टार्ट कर दिया था, और अभी बज रहे 6:15। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही बताना था। तो अपना 5th चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और 5th चैप्टर में क्या क्या है मैं आपको बता दूं। एक है थर्मल पावर प्लांट, दूसरा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, तीसरा है टरबाइन पावर प्लांट, चौथा है सोलर पावर प्लांट, और पांचवा है डैम पावर प्लांट। तो उसमें से सबसे बड़ा और सबसे डेंजरस देखने जाए तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है। थर्मल पावर प्लांट में कोल यूज़ होता है, और डैम पावर प्लांट में अपना वाटर यूज़ होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और टरबाइन पावर प्लांट आपको तो पता ही है, वो समुंदर यानी सी के अपने किनारे पे लगाया जाता है, और बहुत बड़े बड़े एक विंग बहुत बड़े बड़े रहते हैं उनके। एक विंग कम से कम 20-30 फुट के एक विंग रहते हैं उनके, और वो अपना एयर के ऊपर काम करते हैं। और दूसरा मैं बोला सोलर पावर प्लांट, वो तो आपको पता ही है, सोलर मतलब सन, वो सन के ऊपर डिपेंड है पूरा। उसमें भी कनेक्टिंग सीरीज़ और ऐसा 2 सीरीज़ आता है। और बस इतना ही है उस 5th चैप्टर में। और 5th चैप्टर में आपको क्या लर्न करना है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट और सोलर पावर प्लांट का डिफरेंस, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट का डिफरेंस, और थर्मल पावर प्लांट किसको कहते हैं, उसमें क्या यूज होता है। अभी कोल यूज़ होता है, तो अगर कोल यूज़ होता है तो उसके पीछे के ये क्या फ़ायदा क्या हो सकता है, और इशू क्या हो सकते हैं। और न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज़ करते हो, इसमें से हार्मफुल रेडिएशन निकलता है जो अपने सेल और टिश्यू को डैमेज करते हैं। उससे अपन को एक कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। बस इतना ही है 5वें चैप्टर में। तो 6th चैप्टर है ना, वो थोड़ा टाइम टेकिंग चैप्टर है, वो थोड़ा बहुत बड़ा चैप्टर है, थोड़ा बहुत बड़ा चैप्टर है, इतना ऐसा भी नहीं बोलूँगा, बहुत बड़ा चैप्टर है। अपने साइंस पार्ट 2 का सबसे बड़ा चैप्टर शायद से सेकेंड ही है, शायद से, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। और साइंस पार्ट 1 का तो कार्बन कंपाउंड, ये सबसे बड़ा चैप्टर है अपने साइंस पार्ट 1 में। और साइंस पार्ट 2 में जो अभी अपना ये 6th चैप्टर है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा ये समझने में कॉन्फिडेंशियल है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, वो है पर थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। तो अभी इसमें क्या है आपको मैं बता देता हूँ। हाँ, तो बॉडी सिमेट्री मतलब क्या। तो बॉडी सिमेट्री मतलब असिमेट्रिकल बॉडी, आप यहाँ पर देख सकते हो, असिमेट्रिकल बॉडी, रेडियल बॉडी बाय बिलैटरल सिमेट्री। तो असिमेट्रिकल सिमेट्री मतलब क्या। तो असिमेट्रिकल सिमेट्री मतलब जहाँ उसको हम खास से भी कट नहीं कर सकते। और रेडियल सिमेट्री मतलब क्या, हम उसको क्रॉस, सीधा और ऐसा हॉरिजॉन्टली क्रॉस कट कर सकते हैं। और बायलैटरी मतलब बीच में से, अभी हम इंसान को अगर ऐसे बीच में से काटेंगे तो उसके 2 भाग हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं बायलैटरी सिमेट्री। अपन को जैसे 9th में हाइड्रा की हो गया, हाइड्रा की जो डायग्राम हो गया, ईस्ट की जो डायग्राम हो गया, वो ही डायग्राम इधर दी हुई है। और इसमें थोड़े बहुत फाइलम है, वो भी आप देख लेना। तो आपको मैं बताता हूँ वो क्या है, ठीक है दोस्तों। आपको 6th चैप्टर में से क्या करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, तो आपको मैं वो बता देता हूँ। आपको 6th चैप्टर में क्या करना है, तो अपना 6th चैप्टर में फाइलम्स है, वो सब आपको याद कर लेने हैं। असिमेट्रिकल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, वो क्या होता है वो भी आपको समझ के लेना है, वो भी थोड़ा ध्यान रखना है। और अपना डिफरेंस याद कर लेना है कि असिमेट्रिकल बॉडी और सिमेट्रिकल बॉडी ये, और बायलैटरल सिमेट्री और असिमेट्रिकल सिमेट्री का डिफरेंस, ऐसे थोड़े बहुत आपको डिफरेंस भी याद कर लेने हैं। और हाइड्रा की डेफिनेशन याद कर लेने, ईस्ट की डेफिनेशन याद करना है, ईस्ट कहाँ पे यूज़ होता है, ईस्ट बेकरी प्रोडक्ट में यूज़ होता है।
और ईस्ट कैसे प्रोसेस करता है बेकरी प्रोडक्ट में। और किंगडम मोनेरा फनेरी अपना जो डायग्राम था वो है, और ऑक्टोपस का डायग्राम है, कॉकरोच का इसमें डायग्राम दिया हुआ है, उसके थोड़े बहुत बॉडी पार्ट्स याद कर लो। स्कॉर्पियन का जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपको याद कर लेना है। और ये देखो किंगडम फाइलम एनिलिडा, ऐसी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अपन को यहाँ पर गाय दिया हुआ है, स्नेक दिया हुआ है, इनके बारे में ये किस फाइलम में आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये क्लास रेप्टिला, किंगडम एनिलिडा, फाइलम कॉर्डेटा, तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास रेप्टिला और एग्जाम्पल स्नेक। जैसे कि पिजन हो गया, पिजन का क्या आता है आप यहाँ पर देख सकते हो, एनिमलिया, कॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, एवियस यानी पिजन, ऐसा कुछ है। और एक्सरसाइज में से अगर कुछ करने का हो तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये सब डिफरेंस दिया हुआ है। पिजन का यहाँ पर हमको फाइलम लिखने बोला है, तो ये देख सकते हो पिजन का फाइलम मैं अभी आपको दिखाया था, एनिलिडा, कॉर्डेटा, पिजन। पिजन इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, ऐसा कुछ। तो बस दोस्तों, अभी 6 चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने जैसा, मैं आपको बता दिया आपको क्या करना है। और अगर आपको अभी आज हमने 2 चैप्टर पढ़ा, जैसे कि टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, और 6 चैप्टर है एनिमल क्लासिफिकेशन। अगर इन दोनों चैप्टर के किसी भी टॉपिक का अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को बिंदास आके पूछना, कमेंट चालू है, आप मेरे को कमेंट में आके पूछना, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो तो मेरे को ज़रूर पूछना दोनों चैप्टर के ऊपर का। और अभी तक से अपना फर्स्ट से लेकर 6 जितने भी चैप्टर हुआ है, इसमें से कौन सा भी चैप्टर का, कौन सा भी टॉपिक का अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को ज़रूर पूछना, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा, ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, अपना आज का डे 6 ऑफ 60 डेज स्टडी चैलेंज का यहाँ पर ही ख़त्म होता है। तो फिर मिलेंगे ऐसा और न्यू व्लॉग। तो अपना 60 डेज स्टडी चैलेंज का डे 7 में अपना क्या चैलेंज रहेगा वो आपको बता देता हूँ। हमको इंग्लिश का ग्रामर और नॉन वर्बल टू वर्बल ये हमको डे 7 में करना है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरा ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए बाय बाय।